पार्टी अगर समझती है कि हेना साहब को हम राज्यसभा भेजेंगे और मजबूत हो गए, तो इसमें सच्चाई है कि ओसामा साहेब विकास पुरुष के बेटे हैं, उनके अंदर वह खून है, साहबुद्दीन साहब का खून है। तो ये विकास करेंगे, बात कम करेंगे, विकास करेंगे। ओसामा साहब हमसे ये कहते हैं कि चाचा बोलना कम सीखिए, काम ज्यादा कीजिए, कम बोलिए, करके दिखाइए। अच्छा, अजय सिंह ने एक बयान दिया कि रघुनाथपुर हम लोग हार गए। हारने के पीछे कारण रहा कि जो लोग सऊदी में रहते हैं वो लोग का वोट गिर गया है। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि गलत तरीके से चुनाव। अब देखिए, लोग अगर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायक जी हमारा रास्ता खराब है, तो विधायक जी का ये हो रहा है कि जाइए कल से काम लग जाएगा। इससे ज्यादा वो बात नहीं करते हैं, जाइए कल से काम, अभी ना उनको फंड आया ना कोई चीज आया, काम शुरू अपने जेब से। तो ओसामा साहब कहते ही तुरंत दम काम, तुरंत काम। महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा सांसद बनाने की बात चल रही है। कई दिनों से खबरें भी सामने आ रही है कि महागठबंधन जो है एक राज्यसभा सांसद अपने कोटे से बनाएगा और वो भी हेना साहब को बनाया जाएगा। हालांकि बहुमत अभी तक महागठबंधन के पास नहीं है। टोटल अगर महागठबंधन की विधायकों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 35 है। साथ में कहा जा रहा है कि एमआईएम के 5 विधायक जो है वो महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी जो है वो आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है। 40 विधायक होंगे, उसके बाद भी 41 या 42 विधायक चाहिए, उसके बाद ही एक राज्यसभा सांसद बन सकता है। हालांकि कोटा वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके बाद भी इस तरह की खबरें चल रही हैं। ये बताया जा रहा है कि एमआईएम को एक एमएलसी दे दिया जाएगा और महागठबंधन से हेना साहब को राज्यसभा सांसद बना दिया जाएगा। उस पे हमारे साथ बात करने के लिए हामिद खान उर्फ डब्लू खान जी हैं, जो राजद के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं और शहाबुद्दीन साहब के काफी करीबियों में से एक माने जाते हैं। तो जिस तरीके से ये खबरें आ रही है कि हेना साहब को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है, तो कैसे बनाया जाएगा? 35 विधायक है, अगर एमआईएम को भी साथ लाया जाता है तो 40 होते हैं। उसके बाद भी 1-2 विधायक कम हो जा रहे हैं। उसके बाद भी खबरें चलाया जा रहा है, आपके कई नेता भी कह रहे हैं कि हेना साहब को जो है राज्यसभा सांसद बना दिया जाएगा। देखिए, ऐसी अगर खबर आप लोग के पास है तो ये सब मेरा जब बनाना होगा उनको, तो मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है वो सब कर लेगा। कहाँ से कैसे जोड़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे इनको राज्यसभा भेजना है, अगर मेरा नेतृत्व अगर चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। इसमें बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब बहुत कोई सोचने की बात नहीं है। जब मौका था भेजने का, जब राजद के पास दो बार मौका था राज्यसभा भेजने का, उस समय तो मैडम को नहीं भेजा गया। अभी मौका नहीं दिख रहा है, फिर भी कहा जा रहा है कि इधर उधर से आंकड़ा बना के कैसे भी जो है जोड़ काट करके हेना साहब को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। अभी किस तरीके से देखिए, जो बीत गया उस पर कोई टिप्पणी करना हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि पार्टी जो बेहतर है समझती है वो करती है। पार्टी ने बेहतर समझा कि ओसामा बाबू को इस बार चुनाव लड़ाए, पार्टी ने लड़ाया, हम लोग जीते भी। ये हम मानते हैं कि हमारी पार्टी का करारी हार हुआ है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कहीं दो बात नहीं है। वो भी लो प्रलोभन में आ गए, 10-10 रुपया चुनाव के दिन तक दिया गया, तो इस वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। अभी समीक्षा बैठक हो रहा है। 10,000 वाली बात मत कहिए, क्योंकि आप तो रघुनाथपुर से जीते हैं, तो फिर वहां 10,000 क्यों नहीं काम किया? देखिए, यहाँ काम नहीं किया वो अलग बात है, क्योंकि पहले से हम लोग होशियार थे, यहाँ के लोग भी समझदार थे। आरजेडी का ये सीट था, हम लोग मजबूत स्थिति में थे, तो हम लोग नहीं हारे। नहीं तो बाकी जगहों पर कहीं भी आप पता करेंगे तो रुपया वाला फैक्टर ही काम किया है, इसके अलावा बस पैसा काम किया है। लोग तत्काल, हालांकि पैसा एक तरह का गवर्नमेंट का ऋण है, एक तरह का गवर्नमेंट ने उनको लोन दिया है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। औरतें खास करके महिलाएं नहीं समझी, बहकावे में आ गई, पैसा के प्रलोभन में आ गई, उन्होंने मतदान कर दिया एनडीए के पक्ष में। तो इसी वजह से हार हुई। तो अभी जिस तरीके से ये खबरें चलाया जा रहा है कि एमआईएम समर्थन देगा तो राज्यसभा एक महागठबंधन से कोई जा सकता है, तो क्या लग रहा है कि इस बार अगर कोई किसी तरह से कोई आंकड़ा अगर बनता है, अगर एक भी राज्यसभा सांसद बनाने की आंकड़ा अगर बनता है, तो किसको भेजना चाहिए? देखिए, अगर ये जाती हैं तो बहुत खुशी का बात है, क्योंकि सिवान के डेवलप में बहुत बल मिलेगा, सिवान के विकास में बहुत मजबूती मिलेगी।
देखिए रह गया कि जब हम एमएलए का चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट पे, अपने पार्टी के टिकट पे, तो उस वक्त हम लोग मात्र 22 थे। इस बार 25 है, बढ़ के हम लोग 80 के ऊपर आए। समय तो बदलता रहता है, हुकूमतें आती जाती रहती है, हम्म, सरकारें आएंगी और जाएंगी। इंतजार कीजिए, हो सकता है कि बहुत बड़ा बदलाव कोई हो, हम्म, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से हम लोग जो सुन रहे हैं कि हेना साहब को हमारी पार्टी राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है, अगर ऐसा है तो बहुत खुशी की बात है, सब हो जाएगा, वक्त आएगा तो। हाँ। पार्टी सोचती है कि हेना साहब को आने से और मजबूती मिलेगा, बल मिलेगा। एक एक माइनॉरिटी का ये ताकतवर फैमिली है, सभी जात धर्म के लोगों को लेके चलने वाले लोग हैं, तो पार्टी अगर ऐसा समझती है तो बेहतर है। हम्म, पार्टी अगर समझती है कि हेना साहब को हम राज्यसभा भेजेंगे और मजबूत हो गए, तो इसमें सच्चाई है, हम्म। इसमें इफ बट वाली कहीं बात नहीं है। अगर एमआईएम समर्थन देता है तो एमआईएम के किसी एमआईएम के कोटे में एमएलसी के एक भी कैंडिडेट जाने का कुछ संभावना दिख रहा है देखिए, महागठबंधन से? इतना विस्तार से हमें पार्टी के कोई बड़े लीडर से बात भी नहीं हुई है, और ना हम जानते हैं। ये आप लोगों के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि हेना साहब को भेजने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा है तो ठीक है, या एमएलसी वाला जो आप बात कर रहे हैं, ये भाई तो मेरे नॉलेज में ऐसा अभी कुछ नहीं है। जैसे कुछ आएगा आप लोग को बता देंगे हम। ये भी खबरें सामने आ रही है कि महागठबंधन टूट चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि अब हम लोग बिहार में जो है गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम लोग अलग अब होके राजनीति करेंगे। उनके पास 6 विधायक है, अब वो 6 विधायक जो है अब राजद को समर्थन नहीं देंगे। देखिए, ये बहुत हाई लेवल का बात है। इतना हम जरूर जरूर जानते हैं कि आरजेडी में कहीं कोई टूट नहीं है, महागठबंधन में कहीं कोई टूट नहीं है। ये सब बकवास है और अफवाह है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, रघुनाथपुर की अगर बात किया जाए तो ओसामा साहब बहुत कम बोलते हैं। पूरे चुनाव में पूरा चुनाव बीत गया, एक बार भी उनका कोई बयान नहीं आया। तो लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि अगर देखा जाए तो 243 विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी लड़े तो अपने लिए अपील कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, बयान दे रहे थे, लेकिन एक ऐसे इकलौते विधायक रहे जो 1 मिनट भी आके कभी अपील नहीं किए, बोले नहीं, उसके बाद भी जो है वो चुनाव जीत गए। इतना बड़ा उनको समर्थन जन जन समर्थन मिला। देखिए, इसके पीछे का कारण है? ओसामा साहब हमसे ये कहते हैं जी। कि चाचा बोलना कम सीखिए, काम ज्यादा कीजिए। हाँ। कम बोलिए, आ करके दिखाइए। तो आपने देखा होगा कि रघुनाथपुर में अगर प्रतिष्ठित लोग, समाज में रहने वाले लोग, सामाजिक लोग अगर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायक जी हमारा रास्ता खराब है, तो विधायक जी का ये हो रहा है कि जाइए कल से काम लग जाएगा। इससे ज्यादा वो बात नहीं करते हैं, जाइए कल से काम अभी ना उनको फंड आया ना कोई चीज आया, काम शुरू हाँ। अपने जेब से। तो ओसामा साहब कहते ही तुरंत दम काम, तुरंत काम में विश्वास। बोलने के लिए तो हम भी भाई छोटा मोटा नेता ही है, कुछ भी आदमी बोल देता है, लेकिन नहीं, ओसामा साहब का हिसाब किताब दूसरा है। उनका है कि कम बोलिए काम कीजिए, कम बोलिए बात कम, काम ज्यादा। 5 साल तक इसी तरीके से रहेंगे। आप देख लीजिएगा चुनाव के पहले हमने बार बार मंच से लेकर जमीन तक जिससे भी हमारी बात हुई जमीन पर, हमने सबसे कहा कि ओसामा साहब विकास पुरुष के बेटे हैं, उनके अंदर वह खून है, साहबुद्दीन साहब का खून है, तो ये विकास करेंगे, बात कम करेंगे, विकास करेंगे। अच्छा, अजय सिंह ने एक बयान दिया कि रघुनाथपुर हम लोग हार गए। हारने के पीछे कारण रहा कि जो लोग सऊदी में रहते हैं वो लोग का वोट गिर गया है। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि गलत तरीके से चुनाव। अब देखिए, अजय जी ने क्या कहा नहीं कहा, उन लोग में आपस में हो रहा है कि भाई आप गद्दार हैं तो आप गद्दार हैं। हाँ। इन लोग की लड़ाई पार्टी में अभी देखिए एनडीए में लड़ाई ये है कि अजय सिंह ने तो ये भी कहा कि 20 के चुनाव में मेरे ही पार्टी के गद्दारों ने 25,000 पर ला दिया जेडीयू को। अजय सिंह अभी तो कह रहे हैं, तो अपने पार्टी के, अपने गठबंधन के लोगों को भी वो कह रहा है, तो उनके बात को कौन बात को सही माना जाए, कौन बात को गलत माना जाए। एक तरफ कह रहे हैं, बताइए ना, हाई 88,000 ओसामा का वोट कितना मिला है? 88,000 या 89,000 मिला है। आप बताइए
कि बाहर रहने वाले कई गो लोग वोट गिराए होंगे, हर बूथ पर 2 4 गो 5 गो एक बात कह रहा है, ऐसा कहीं बबलिंग हुआ भी हो, ऐसा पहला चीज को हुआ नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो कौ वोट होगा, वो 5 हजार 10 हजार नहीं ना पहुंच जाएगा। अब पूरा तो सिस्टम उन्हीं के हाथ में था। सारा चीज उनको रोकना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो सारे प्रशासन के लोग, यहाँ तक कि चुनाव आयोग एनडीए का भी प्रो है, सब आपके हाथ में है, फिर ये कैसे हो जा रहा है? चुनाव आयोग इन सब मुद्दों पर कहीं कोई जवाब नहीं दे रहा है। हुसैनगंज में हम खबर भी एक चलाए थे कि वहां पे लोग वोट नहीं गिरा पाए थे, कई लोगों का एसआईआर में नाम कट गया था। ऐसे भी लोग हैं जो वोट नहीं गिरा पाए। एसआईआर में सबसे ज्यादा हम लोग का माइनॉरिटी को वोट काटा गया है। अब ये देखिए ना, सबसे ज्यादा खोज खोज के काटा गया। एसआईआर तो इसीलिए कराया गया कि माइनॉरिटी, दलित, वंचित लोगों का वोट काटा जाए, गरीबों का वोट काटा जाए। उसके बाद भी कहा जा रहा पूरा है कि पूरा पूरा लोग जो हैं, कोशिश हुआ। वो वोट देखिए गिरा दिए। बिहार में हम लोग के पार्टी का हार का ये भी कारण है एसआईआर। ये लोग जबरदस्ती एसआईआर करा रहे हैं, जबरदस्ती। और रघुनाथपुर का जहां तक सवाल है, हम लोग रघुनाथपुर, अब देख लीजिए दो दो बार हरिशंकर यादव जी रहे हैं। मैडम अपना चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जीतबे की थी। यह तो हम लोग का जीत निश्चित था। ये तो नाम आया कि ओसामा साहब लड़ेंगे, उसी दिन से सब लोग जान रहा था कि जीत है। तो जो जिस तरीके से लोग उम्मीद करते हैं ओसामा साहब से, अभी तो जिस तरीके से वो कोई भी आके कह रहा है तो काम करा दे रहे हैं, जिस तरीके से लोग उम्मीद रखते हैं वो उस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे बिना बोले? एक बात बता दें आपको हम कि ये तो अब विधायक हैं, नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है। जब नहीं थे तब करा देते थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 5 साल ये विधायक रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रघुनाथपुर में कोई भी डेवलप और विकास का काम रुकेगा, जारी रहेगा। अच्छा, महागठबंधन से अगर एक एमएलसी भेजने की जो बात चल रही है, तो 1 2 विधायक अगर कम भी होते हैं, तो क्या आप लोगों के संपर्क में ऐसा कोई है जो महागठबंधन को समर्थन कर देगा? देखिए ये तो मेरा शीर्ष नेतृत्व जो है वो जानता होगा, हम लोग को ये सब पता है नहीं। ऐसा कुछ पता लगेगा तो आप लोग भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, आप लोग के सामने भी आएगा, मेरे सामने भी आएगा। लेकिन खुशी की बात है, सिवान मजबूत हो, सिवान का विकास हो। अगर हेना साहब जाती है तो बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग को दुआ, नया साल पे क्या कहें? नया साल में जिला वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे, दुआ करेंगे कि सब लोग आपसी भाईचारा बनाकर हंसी खुशी हम लोग रहे, नया साल सबके लिए मंगलमय हो। चलिए, हमारे साथ राजद नेता डब्लू खान जी थे। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अगर राज्यसभा सांसद अगर बनाया जाता है नसाब को, तो उससे सिवान को मजबूती मिलेगा, सिवान में विकास के कार्य होंगे। रघुनाथपुर में जिस तरीके से ओसामा साहब बिना बोले काम कर रहे हैं, लोग अगर जाते हैं अपील करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, यहाँ सड़क नहीं है, नाला नहीं है, तो तुरंत उसको कहा जाता है कि जाइए कल से काम लग जाएगा, और निश्चित ही वहाँ काम होता है। आपने चुनाव से पहले भी एक देखा था कि जिस तरीके से ओसामा साहब ने कहा कि यहाँ काम होगा, और होना शुरू हो गया और बन भी चुका है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पे? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।